नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज हम लोग पेमेंट वाउचर को रिसिप्ट में बदलेंगे, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसकी सीरीज मैंने चलाई है। आप YouTube पर पूरा सर्च कर सकते हैं। इस तरह की सीरीज अभी तक किसी ने भी अपलोड नहीं की है, तो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। पूरा वीडियो देखिए और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी टैली में कोई भी चीज इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक का वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या प्रोसेस है और इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में कुछ ट्रांजैक्शंस गलत कर देते हैं। गलत इस द सेंस कि करना था पेमेंट, है ना, कर दिया रिसिप्ट। ठीक, करनी थी रिसिप्ट और कर दिया पेमेंट, है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल जाएंगे भैया, खोलेंगे पेमेंट वाउचर, खोलेंगे, फिर वहां पे F6 करेंगे, कंट्रोल A करेंगे, है ना। तो उस मैनुअल टास्क से बचने के लिए हमें पूरा प्रोसेस पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। हमें पेमेंट वाउचर पर पहुंचना है, ठीक है। और फिर उसको ओपन करना है और F6 करना है और कंट्रोल A कर देना है ना। यही प्रोसेस होता है। अब इस रिपीटेड टास्क को क्यों ना हम लोग AI में कन्वर्ट कर लें और जितने भी पेमेंट वाउचर हैं उन सबको रिसिप्ट में कन्वर्ट कर लें। तो आइए चलते हैं टेली स्क्रीन पर और इस चीज को करके समझ लेते हैं। दोस्तों, हम लोग टेली स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जब हम लोग डे बुक में चलते हैं, डी से डिस्प्ले और डी से डे बुक, ठीक है। ये सिस्टम भाई थोड़ा सा हैंग हो रहा है, चलिए ओपन हो गया। अच्छा, अब फिर वाउचर टाइप में चलते हैं और पेमेंट ओपन कर लेते हैं। अभी तो मैं मैनुअल कर रहा हूं, है ना। अब इस पेमेंट में पूरी पेमेंट को रिसिप्ट में कन्वर्ट करना है या कुछ पर्टिकुलर SR नंबर को, है ना। तो हम लोग यहाँ इंटर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, कंसर्न पर्सन डेबिट है और कैश क्रेडिट है। अब जैसे ही F6 करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये कैश डेबिट हो गया, कंसर्न पर्सन क्रेडिट हो गया, है ना। फिर कंट्रोल A कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ये काम मैनुअल करने में अगर 10-15 है तब तो ठीक है कि हाँ भाई खोल खोल के कर लिया। अब अगर ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हैं तो फिर इरिटेट होने लगेंगे कि खोला, F6 किया, कंट्रोल A किया। तो भाई जब वही प्रोसेस हमारा रिपीटेड टास्क में हो रहा है तो क्यों क्यों ना हम लोग इसको मिनी AI से कर लें, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, जो एक सीरीज चल रही है। कंडीशन क्या है कि भैया गेटवे ऑफ टैली पर हमें मौजूद होना है ना। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें मैंने वाउचर नंबर 9 और 6 लिया है, मैं आपको दिखा दूं। जब हम लोग डे बुक में जाएंगे और पेमेंट वाउचर जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए 9 और 6, इसको हमें रिसिप्ट में ले जाना है पेमेंट से हटा करके, है ना। तो गेटवे ऑफ टैली पे है, वाउचर नंबर लिख दिया है और इस बटन पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए सारा प्रोसेस हो रहा है। इंटर हुआ, 9 को सर्च किया, F6 किया, है ना, रिसिप्ट सेव की, फिर दूसरा वाउचर सर्च किया, 6 खोला, रिसिप्ट किया और फटैक से देखिए 9 नंबर। ठीक, अब इसने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया तो 9 नंबर 6 नंबर हमारा क्या हुआ भैया, रिसिप्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जितने वाउचर नंबर होंगे आप बस क्या करिएगा, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके ये वाउचर नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, बस आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए तो मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई आप कौन सा ऐसा काम है जो टैली में रिपीटेड टास्क करते हैं, मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कोड की। तो कोड आप लोगों को कैसे मिलेगा, तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों
कि आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है उस पर विजिट करना है और उसके सारे वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कोड भी दिया गया है, तो कोड देखते ही वीडियो पॉज मत करिएगा, है ना, क्योंकि भाई देखिए मेहनत करेंगे तभी सीख पाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पर्सन किसी अनदर पर्सन को कुछ सिखा नहीं सकता है, ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है, इस अर्थ पर, इस ग्लोब पर जितने लोग सीखते हैं तो वो खुद से सीखते हैं। ठीक है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको सिखा सके, या कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, टीचर नहीं हूँ दोस्तों, है ना, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ भाई। सीखना आपको है, लगन आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रास्ता मैं दिखा दूंगा, है ना। अच्छा, तो भाई प्लेलिस्ट से आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, पहुंच करके सारे वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अच्छा, अब दोस्तों फंडा बिल्कुल सेम है, फंडे में कुछ नहीं है। मैं आपको कोड दिखा देता हूं। ये कोड क्या करेगा भैया, गेटवे ऑफ टैली को ओपन कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पे लाके आपको स्टैंड कर देगा, इतना कोड। फिर आप देखिए डी प्रेस करते हैं, ये जो WSL.send कीज है, यही हम लोग जो हाथ से प्रेस करते हैं यही वर्क ये चीज करती है। 2 बार डी, फिर ऑल्ट F2 स्केप इंटर, है ना, फिर किसको सर्च किया, पेमेंट को इंटर, फिर यहाँ पे मैंने सारी चीजें कर कुरा के अपना कर दी और फाइनल आपको दे दिया, है ना। अब दोस्तों आप लोग विजिट करिए, वहां पर वॉच करिए, है ना, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को ग्रो करते रहिए, क्योंकि ग्रो करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में काफी मजा आएगा, है ना, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई चलो मेरा चैनल में व्यूज बढ़ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ अब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में, अभी तो मिनी एआई चल रहा है, फिर हम लोग मिडिल लेवल का एआई मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं पाइथन को भी इंट्रोड्यूस करूंगा इसमें, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, टैली को बिना टैली में जा करके हम लोग पूरी टैली एआई से ऑपरेट करेंगे। एक जो पर्टिकुलर बिजनेस होता है वो सारा का सारा बिजनेस हम लोग एआई से करवाएंगे। ठीक है, टैली ने अनाउंस तो कर दिया है कि वो एआई फीचर्स इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, टैली ने एक फीचर्स ऐड किया कि भैया बैंक से लिंकअप कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग की डिफिनीशन से वो लोग अभी भी परिचित नहीं हो पा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बैंक रिकंसिलिएशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग जब अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, हमने आज हरी सिंह को चेक दी तो हमने तो अपनी बुक्स में एंट्री कर ली, लेकिन हरी सिंह ने 5 दिन बाद वो चेक बैंक में डिपॉजिट की और 5 दिन बाद हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकला। ठीक है, तो वो बैंक डेट से एंट्री नहीं करनी है, आपको बुक डेट से एंट्री करनी है। ठीक है, अगर स्क्रूटनी हुई तो इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब ये नहीं होता है कि भैया ठीक है पेमेंट हमने दी तो फला पार्टी को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग के एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक लॉ होते हैं, है ना। तो टैली ने ये जो बैंक से कनेक्टेड दिया है, इससे मुझे नहीं लगता, बैंक को बहुत लोग परेशान रहते हैं यार, एक्सेल टू टैली, एक्सेल टू टैली, ऐसे नहीं। बैंक में जो हमारी बुक डेट होती है उससे एंट्री की जाती है। ठीक है, एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, एक अकाउंटिंग का लॉ होता है। ये नहीं कि हाँ भैया टैली में बस हम एक्सेल से टैली कर रहे हैं, बस हमारा काम खत्म। ये अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग मतलब एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है, एक अलग ही लॉ होता है, हर जगह टैली यूज नहीं होती है। ठीक है, और जहां पर टैली यूज होती है और जहां के अकाउंटेंट इस चीज को समझते हैं, जो अकाउंट मैनेजर होते हैं, तो वहां हर एक चीज का प्रॉपर वे में वर्क किया जाता है ना। ये नहीं कि हर एक काम को हर जगह जो काम होता है डिफरेंशिएट होता है, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं एआई की हेल्प से आपको पूरी अकाउंटिंग का प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, कि परचेज चढ़ा दिया तो परचेज हो गया, नहीं दोस्तों। सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनता है, तो पहले उसके भी पहले कोटेशन आता है, फिर परचेज ऑर्डर, फिर
GRN यानी गुड्स रिसिप्ट नोट या रिसिप्ट नोट बनता है, फिर रिसिप्ट नोट से परचेज बनता है, रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, ये सारी चीजें होती हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं। टैली ने भी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो हम लोग धीरे धीरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में ऐड करेंगे, है ना। और अकाउंटिंग का दोस्तों क्या प्रिंसिपल होता है, आप लोग भी अगर अकाउंटेंट हैं और इस तरह से कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उनको सुधार करिए, है ना। क्योंकि देखिए एक अगर लॉ बनाया गया है तो कुछ ना कुछ सोच करके ही बनाया गया होगा ना, है ना। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं कि नरेशन भी लिखना है प्रॉपर, है ना। फिर रिपोर्टिंग हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज शेयर होता है, मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, लेकिन आप लोग अपना नॉलेज मुझसे तक शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो कोई भी नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मेल करिए, ठीक है, कि आपने ये अचीवमेंट की है, तो उस चीज़ को मैं भी अपने वीडियो में डाल सकूं और अदर पर्सन की हेल्प कर सकूं। शेयरिंग नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।